सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल साठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी रही सुबह के 11 बजने वाले हैं शायद। तो आज अपने रूम की जो होती है ना वैसे वाली सफाई, वो सफाई चल रही है अंदरूनी वाली, यानी कि बेड के नीचे और अलमीरा के पीछे और ये ड्रेसिंग के पीछे, ये सारा तो झाड़ झूड़ के डाल दिया है और रूम साफ हो गया है। लेकिन ये दिखने में अस्त व्यस्त हो रहा है क्योंकि सामान इधर उधर हो रखा है। तो मैंने ये सारा ये चीज़ साफ करना है और यहाँ से फ़ोटो भी सब हटा रखी है। आज सीवी ढूंढने में है फ़ोटो सारी, क्योंकि ये सीवी फ़ोटो में देख के पापा कहें कहा तो ऐसे डायरेक्ट करते हैं ना, वहाँ है तो उसको मिल नहीं रहे पापा अपने, तो सही करते हैं। बाकी यहाँ भी थोड़ा धूल हो रखी है इन तीनों में, तो इनको भी साफ़ करते हैं। सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं और सीवी यहाँ ये खेल रही है। दोस्तों मैंने सुला दिया है सीवी को और मैं यहाँ पे फ़ोटो साफ़ कर रही हूँ। ये टब में पूरी भर रखी है क्योंकि मेरे रूम पे एक तो 11 वाला सेट है और एक शादी वाली फ्रेम है, फिर एक दूसरी फ्रेम है, फिर तीसरी, मतलब कुल मिला के 20 फ्रेम तक होंगे शायद, या मतलब 20 फ्रेम के अंदर अंदर तक होंगी। तो सारी साफ़ करते हैं। सीवी को सुलाया है जैसे तैसे। तब तक मैं रूम में बेड का और जो छोटे छोटे वो बना रखे हैं फ्लावर्स रखने के लिए, वो साफ़ कर रही थी। अब इसको करते हैं कहीं उठ ना जाए। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है फ्रेम की दुकान पूरी। ये इसमें आएगा आप पूरा, ये हमारी शादी की, ये तो सब साफ़ हो गई। ये भी 1 साल बाद हुई है आज साफ़ पूरी। मुझे तो याद भी नहीं है वैसे, मैंने खोल के पिछले हाल भी नहीं करी थी साफ़, वहीं ऊपर दीवार में ही करी थी क्योंकि पिछले साल सीवी छोटी थी ना, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी तो कर लिए हैं साफ़, अब इनको लगाते हैं इनकी जगह। तो फाइनली यहाँ पे मैंने 2 फोटो लगा दी हैं। ऐसे दीपावली में होती है ना बड़ी बड़ी वाली सफाई। अब मेरा कल मैं अपना रूम बोलना भूल गई थी। रूम का ये सारा जो भी है, बेड और शीशा तो मैं साफ़ करते रहती हूँ। फिर ऐसा होता है ना, रात को इसका दूध लेके आती हूँ तो दूध के हल्के हल्के बर्तन के घाव लग जाते हैं। फिर रोज़ ऐसी चीज़ें रोज़ साफ़ नहीं हो पाती हैं, तो फिर दोबारा साफ़ करी। एक तो इनका कलर भी ऐसा है ना कि इसमें धूल जल्दी बैठ जाती है और फ़ोटोज़ तो कम ही होती हैं। फ़ोटोज़ लगा दी है मैंने, अभी आप लोगों को दिखाया था। ठीक कि सीवी भी उड़ गई है। अब इसको पता चला मैंने फ़ोटो साफ़ करके फ़ोटो लगा दी है, ठीक उड़ गई है ना। जैसे मैंने इसको सुलाया उसके बाद मैंने फ़ोटो साफ़ करनी स्टार्ट करी थी, फिर लगानी स्टार्ट करी, ठीक का आधा घंटा हुआ उड़ गई है। कोई नहीं, चलो ये काम करने दिया। अब खिड़कियाँ साफ़ करनी है मैंने, रेलिंग साफ़ करनी है और बाथरूम साफ़ करना है और शोकेस। अभी भी बहुत काम है, बहुत काम बचा है सच में। 2 दिन का काम बचा है अभी पूरा। वरना ऐसा होता था कि ये जैसे सो रही है तो मैं इसके साथ सो जाती थी यार, फ़ोन चला रही होती थी इस टाइम पे। लेकिन मैं सुबह ही व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं टाइम से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। अब वो खुश हो गई है, फ्रेम आ गई। पापा कहाँ है, पापा कहाँ है बाबू, वो देख देख आ गए छाव, छाव आ गई फोटो। अब फोटो को ही देखने में लगी है, इनको ही देखती जब पापा कहाँ है कहाँ तो। और अभी निकाली थी तो ढूंढ रही थी कहाँ है करके, ऐसे उंगली लगा रही थी दीवार में। अब मिल गई हैं इसको सारी फोटोज़। कुछ हो गया कुछ तो 12:30 हो चुके हैं और दिन का खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। चूल्हे में भी चढ़ा रखा है चावल और सीवी की दाल। और यहाँ पे आज पहली सब्जी इस सीज़न की चनसूर की सब्जी है, तो इसका पलिया बनाएंगे। एक आलू काटूंगी, इसमें आलू डाल के अच्छा होता है इसका पलिया। तो चमसूर का पलिया, बहुत सारे लोग ना मेरे इसमें पिछली बार कमेंट कर रहे थे कि चनसूर क्या होता है। तो ये जैसे मेथी होती है ना, उसी टाइप की एक सब्जी होती है, लेकिन स्वाद उससे बहुत अलग होता है। तो इसका भी पलिया बनता है और जैसे आलू मेथी की सब्ज़ी बनती है रोटी के साथ, वैसे ही इसकी भी बनती है टमाटर वाली, और ऐसी भी बनती है। तो इसका पलिया काफ़ी अच्छा होता है। और ठंडियों की सब्ज़ी लगभग लगने लग गई है, तो काटते हैं इसे अब। लोहे की कढ़ाई में ना कुछ भी बनाओ अच्छा ही लगता है। मुझे तो सच में पहले से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी लोग लोहे की कढ़ाई में ऐसे कम ही खाते हैं, सब्जी वगैरह नहीं बनाते हम। खाली कभी चड़कानी बना दी या कभी पलिया बना दिया, ज़्यादा नहीं बनाते। लेकिन हम पहले जब मैं माइक में थी ना, तो हम लोग जब भी होता था तो आग में लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती थी ना, सच में आयरन भी मिलता है और अच्छी भी होती थी। तभी मैं फ़िलहाल इसी में बना रही हूँ आज का पलिया। और यहाँ पे मैंने मिर्ची भी भून रखी है क्योंकि पलिया के साथ भुनी हुई मिर्च अच्छी होती है ना।
तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है चमचूर और आलू की, और यहाँ पे मिर्च भून रखी है। फलियों के साथ अच्छी होती है ना भुनी हुई मिर्च। शाम के बज गए हैं 7 और मैंने आटा गूंथ दिया है। सब्जी यहाँ चूल्हे में चढ़ा दी थी, और ये है कद्दू और तोरई की सब्जी। इसमें हरी मिर्च डाली है। तो अब वैसे सब्जी पक ही गई है, लेकिन कद्दू की सब्जी ऐसे पीस वाली सही नहीं रहती ना, ऐसे इससे हम इसको कर देते हैं, पूरा घोट देती हूँ। और घोटी हुई सब्जी ही कद्दू की अच्छी होती है। अजवाइन का तड़का लगा के, थोड़ा सा लहसुन डाल के, प्याज और टमाटर नहीं डाल रहे हैं इसमें। शादी से पहले जब मैं बनाती थी प्याज टमाटर वाला बनाती थी, ये भी और चड़कानी भी, लेकिन शादी के बाद ये भी लहसुन डाल के और चड़कानी भी, कभी लहसुन तो कभी सेकवा डाल के। तो रात का खाना बनी गया है। बाकी आजकल ब्लॉग का मेरा ऐसे ही हो रहा है, डाल ही नहीं पा रही हूँ। एडिट करके रखा था सुबह भी। आज ऐसे ही कितना बज गया था, 9:30 हो गया था काम करते करते। फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह साफ़ करी, फिर मुझे याद ही नहीं रह रहा। वरना और दिन ऐसा होता था एडिट करी हुई रहती थी और थंबनेल भी बना हुआ रहता था, और फिर उसके बाद अपलोडिंग में लगाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये 2-3 दिन से काम ज़्यादा हो रहा है ना दीपावली से, तो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ब्लॉग कैसे ही चल रहा है मेरा। अब 1-2 दिन और बचे हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर आप लोगों को 9 बजे व्लॉग मिलेगा। और जल्द ही आप लोगों के सामने बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो बने रहिएगा ऐसे ही मेरी ये वीडियोस में, तो आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो 7:15 हो गए हैं और बन गया है खाना। रोटी बनानी बची है, वो बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी तो 7:15 ही हुए हैं और हम लोग 9 बजे तक खाते हैं। और मैंने इसको ऐसे साइड कर दिया ताकि जो तेल होगा एक्स्ट्रा वो बीच में आ जाएगा। तो रात के हो गए हैं 8:45 और सीवी के साथ साथ मैंने शोकेस की सफाई तो कर दी है। अब जिसमें वो प्राइस वगैरह रखे हुए थे ना, पतिदेव के हैं ज़्यादा, तो देवर जी के होंगे उसमें से 9-10 हाँ 9-10 उनके होंगे। बाकी बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखे ही हैं। कल आपको दिखाएंगे और अच्छे से। कल करूँगी उनकी सफाई जब सीवी सोएगी, या तो सुबह करूँगी। और शोकेस की सफाई तो मैंने अच्छे से कर दी है पूरी, सीवी के साथ साथ। सीवी भी एक हाथ से कपड़े से लगी पड़ी थी मेरे साथ साथ, और दूसरा ऊपर का मैं कर रही थी साफ़। और मम्मी ने रोटी बना दी है, पापा जी आ गए हैं ऊपर। चलते हैं नीचे रात का खाना खाने के लिए। भूख भी लगी। आजकल ऐसा वाला काम हो रहा है ना, ये साफ़ सफाई ऐसा वाला काम हो रहा है। रात को भी सोचो, अभी 9:15 हो रहे हैं, 8:30 बजे तक मैं वही कर रही थी। फिर उसकी मालिश करी। अब हो गया टाइम नीचे जाने का, और कल उनको थोड़ा सा वो करेंगे, धूप भी लगाएंगे प्राइस वगैरह को। तो ये पूरा नीचे टप में डाल दिए हैं। नाच। तो यहाँ पे हमने भिगा दिए हैं चूड़े। ये तो फाइनली एक परात चूड़े मम्मी ने भिगा दिए हैं, और बस इनको कूटेंगे 2 दिन रख के। फुल परात हो रखे हैं। यहाँ तो चूड़े कूट लेते हैं जल्दी। मेरे मायके में क्या करते हैं, जैसे जिस दिन गोवर्धन पूजा नहीं होती है, मतलब भैया दूज के पहले दिन कूटते हैं। यहाँ कभी भी कूट लेते हैं, और वहाँ कहते हैं कि उसी दिन कूटते हैं करके।